एक बार क्या होता है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक गांव में पहुंचता है ना। गांव में एक फार्मर होता है जो इस गुरु की बहुत इज्जत करता है। वो बोलता है, गुरु जी आज काफी लेट हो गया है, आप एक काम करिए, मेरे घर पे रुक जाइए, मैं आपको खाना वाना करके दूंगा और आप कल निकल जाना। गुरु जी मान जाते हैं तो वो अपने शिष्य के साथ उसके घर में रहने लग जाते हैं ना। जब उनके साथ रह रहे होते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो फार्मर होता है ना, वो अपनी गाय से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। वैसे तो ये आदमी बहुत समझदार होता है, बट क्योंकि वो अपनी गाय से इतना प्यार करता है इसलिए वो सारी समझ को सिर्फ उस गांव के लिए ही यूज कर रहा होता है। बातों बातों से पता चलता है कि ये जो आदमी होता है ना, उसका मन तो बिजनेस करने का भी होता है, लेकिन क्योंकि वो बोलता है कि मेरी काऊ, मेरी जो गाय है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी गाय का ही ध्यान रखूंगा और इसमें ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं ना। अगली सुबह 4 बजे ही वो उठते हैं और अपने शिष्य के साथ निकल जाते हैं। बट साथ ही साथ निकलते निकलते वो क्या करते हैं कि उस गाय को भी लेते हैं और अपने साथ लेके निकल जाते हैं ना। ये चीज उस शिष्य को जरा भी समझ नहीं आती कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो गुरुजी से सवाल करे, इसलिए वो उससे पूछता भी नहीं है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके बाद वो गुरुजी है ना, उसी शिष्य को गाय देते हैं और बोलते हैं तुम इसे लेके चले जाओ उस आदमी के पास और उसे जाके दे दो ना। ये जो शिष्य जब उसके पास जाता है तो देखता है ना कि जहाँ पे वो छोटा सा घर बना होता है उस फार्मर का, अब वो एक बड़ा सा आलीशान महल जैसा बन गया है। और वो जो फार्मर है ना, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, जिसके पास कई सारे गाय होती है, बहुत बड़े बड़े फसल होते हैं और कई सारे लोग भी होते हैं जो उन गायों का और सारे जानवरों का उनका ख्याल रख रहे होते हैं, उनका मैनेज कर रहे होते हैं ना। इसके बाद जब शिष्य उस बिजनेसमैन से बात करता है, उस फार्मर से बात करता है, तो उन्हें पता चलता है कि कैसे उस तरह जब वो लोग रुक के गए थे वहाँ पे, तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दिन भी था। हाँ, उस दिन उसकी जो सबसे बिलव्ड गाय थी वो उससे जुदा हो गई थी, लेकिन उसके बाद ही उसने जिंदगी को और बड़े तरीके से देखना स्टार्ट किया। उसने अपने सारे सपनों पे काम करना स्टार्ट किया और वो सभी चीज की जो वो कर सकता था। और यही चीज गुरुजी भी समझते थे। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कई सारी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और उस चीज से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम लोग को कुछ भी चीज क्लियरली नहीं दिखती है। जबकि सच तो यह है कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है ना, तो आपको हमेशा चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों को और कोई भी चीजों से आपको अपने आप को डिटैच रखना चाहिए। याद रखो, जितनी भी चीजें आज हमारे पास जिंदगी में है ना, वो सब चीजें एक तरीके से उधार है, जो कुछ टाइम हमारे पास है और फिर उसके बाद नहीं रहेगी। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ लेंगे, उतना ज्यादा हम चीजों को अप्रिशिएट भी कर पाएंगे और मूव ऑन भी हो पाएंगे, जो होना बहुत जरूरी है इस जिंदगी में, अगर आप मेंटल पीस चाहते हो और बड़े बड़े काम अचीव करना चाहते हो तो। इस लेसन को अप्लाई करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है एसेंशियलिज्म, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए।